नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे महासागरीय धाराएं और उसमें भी सबसे पहले अध्ययन करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। प्यारे दोस्तों, जो धाराएं टॉपिक है महासागरीय धाराएं, ये फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी से देने वाले उनके लिए भी है और इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड एसएसटी से जो सेकंड ग्रेड देने वाले उसमें भी ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो महासागरीय धाराएं, जो भी प्यारे दोस्त चैनल पे पहली बार जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्यारे दोस्तों अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में। ये मैंने जो मानचित्र बनाया है इसमें ये मैंने आपको दर्शाया है कौन सा, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। क्या है ये? उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा ये लिखा है मैंने दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे अफ्रीका, क्योंकि अभी लिखने की काफी जरूरत पड़ेगी जगह की। अफ्रीका। और ये जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप के बारे में लिखा है। अब प्यारे दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं अटलांटिक महासागरीय धाराओं। तो सबसे पहले हम इसमें विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा का निर्धारण करेंगे। तो ये एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी कौन सी 0 डिग्री, या इसी को हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? तो भूमध्य रेखा के बारे में। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहां पे दो प्रकार की धाराएं चलती हैं, एक तो गर्म धारा और एक चलती है ठंडी धाराएं चलती हैं। कितने प्रकार की? दो। एक गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। तो कौन कौन सी गर्म है और कौन कौन सी ठंडी धाराएं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहां पे मैं नंबरिंग भी लिखता चलूंगा। सबसे पहले यहां पे मैं नंबर फर्स्ट पे लिख देता हूं उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा। उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा। तो उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, प्यारे दोस्तों, उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा कहां पे चलती है? तो ये उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा यहां से चलती है और ये यहां पे आके टकरा जाती है मध्य अमेरिका में। तो उत्तरी विषुवतीय जो गर्म धारा चलती है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक गर्म धारा। तो कौन सी है? उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय गर्म धारा। प्यारे दोस्तों, ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म धारा चलती है, तो ये भूमध्य रेखा पर से लेकर के, यानी 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में चलती है। और इसका क्या होता है कि यहां पे एक धारा होती है जो कनारी की धारा, अभी मैं बताऊंगा। तो कनारी की धारा इस उत्तरी विषुवतीय धारा को धकेलती है और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी जो पवनें चलती हैं, जिनको अपन व्यापारिक पवनें भी बोलते हैं, वो व्यापारिक पवनें इसको धकेलती है। जब ये यहां से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से ये चलना प्रारंभ करती है और अमेरिका, या मैं कहूं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर आकर के टकराती है। कौन सी धारा? उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा। जब प्यारे दोस्तों ये यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे टकराने के बाद ये धारा क्या करती है कि ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करती है। यहाँ से टकराने के बाद इस प्रकार से ऊपर जाती है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक एंटलिज पर्वत पाया जाता है। इस एंटलिज पर्वत से टकराने के बाद में ये धारा दो भागों में बंट जाती है। एक जो धारा है यहाँ पे इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसको तो कैरेबियन धारा बोलते हैं। एक धारा अंदर प्रवेश करती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ। कौन सी?
ये कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है तो कैरेबियन धारा, कैरेबियन धारा क्या कहलाती है? तो ये कैरेबियन धारा कहलाती है। प्यारे दोस्तों एक धारा इधर ऊपर की ओर जाती है, इसको बोलते हैं एंटलिज की धारा। किसकी? एंटलिज की धारा। ये एंटलिज की धारा कहलाती है, एंटलिज की धारा। एक यहां पे ये अंदर प्रवेश कर जाती है इसके, और अंदर प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये इस प्रकार से जाते हुए यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है यूकाटान चैनल। इस यूकाटान चैनल में ये प्रवेश करती है कौन सी धारा? कैरेबियन धारा। और ये यहाँ से चल करके यूकाटान चैनल में प्रवेश करते हुए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा चैनल? यूकाटान चैनल। इस यूकाटान चैनल में प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में प्यारे दोस्तों ये मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। ये इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। तो प्यारे दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है कौन सी धारा? ये कैरेबियन सागर में चली जाती है, उसको कैरेबियन धारा। और जो यहाँ से एंटलिज पर्वत से टकराने के बाद में इधर पूर्व की तरफ चलती है उसको एंटलिज धारा। और जो अंदर की तरफ चली जाती है प्यारे दोस्तों इसको ये यहाँ पे फ्लोरिडा की गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे राउंड काटती है और यहाँ से बाहर निकलती है, तो इसको कहा जाता है कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा। किसकी धारा? फ्लोरिडा की धारा। तो फ्लोरिडा की धारा। तो ये भी कैसी है प्यारे दोस्तों? ये फ्लोरिडा की धारा इस मैक्सिको की खाड़ी से और फ्लोरिडा तट से इससे टकराते हुए यहां से चैनल से और बाहर की ओर निकल जाती है। और बाहर की ओर निकल करके प्यारे दोस्तों यहां पे एक अंतरीप पाया जाता है जिसको कहा जाता है हैट्रस अंतरीप। इस हैट्रस अंतरीप पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में जाकर के दोनों रेखा आपस में जाके मिल जाती है। कौन कौन सी? ये एंटलिज की धारा और फ्लोरिडा की धारा। कितने डिग्री अक्षांश पर जाकर मिल जाती है? तो 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर जाकर के मिल जाती है। अगर अंतरीप आप याद रख सकते हो प्यारे दोस्तों तो इसको कहा जाता है कौन सा अंतरीप? तो ये है हैट्रस अंतरीप, हैट्रस अंतरीप। तो ये हैट्रस अंतरीप पर जाकर के टकरा जाती है दोनों 30 डिग्री। फिर यहां से चलने के बाद में ये धारा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से चलती है। यहां पे एक पाया जाता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? तो ये प्यारा दोस्तों द्वीप है, इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक चली जाती है और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिम देशांतर। किस पर प्यारे दोस्तों? तो ये मैं यहां लिख देता हूं 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ऑब्लिक 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिम देशांतर के पास पहुंच जाती है कौन सी धारा? तो यहां पे जब हैट्रस अंतरीप पे आपस में दोनों आकर के मिल जाती हैं, इधर फ्लोरिडा की धारा और एंटलिज की धारा, तो यहां पे इसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जाना जाता है। कौन सी धारा? गल्फ स्ट्रीम की धारा। किस नाम से जाना जाता है? ये गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये भी कैसी धारा है? गर्म धारा है। अब तक जो मैं लिखा रहा हूं गर्म धाराओं के बारे में, जब मैं ठंडी धारा आएगी उसके बारे में आपको लिखवा दूंगा। तो यहां उत्तरी विषुवत रेखीय धारा प्रारंभ होती है अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराने के बाद में ये ऊपर की ओर बढ़ती है, कैरेबियन सागर में जाती है तो उसको कैरेबियन धारा। जब ये एंटलिज पर्वत से टकराने के बाद पूर्व की ओर जाती है उसको एंटलिज धारा, और जो अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है उसको फ्लोरिडा की धारा कहा जाता है। और ये फ्लोरिडा की धारा इस मैक्सिको की खाड़ी में घूमने के बाद में इस चैनल से होकर के बाहर निकलती है और यहाँ पे एक अंतरीप है जिसका नाम है हैट्रस अंतरीप। और हैट्रस अंतरीप के पास जाकर के ये एंटलिज की धारा और फ्लोरिडा की धारा दोनों आपस में मिल जाती है। फिर ये गल्फ स्ट्रीम इसका नाम हो जाता है और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम के नाम से ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जाती है। यानी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिम देशांतर तक। तो ये जाने के बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ से ये यहाँ पे
पछवा हवाएं चलती हैं और पछवा हवाओं के प्रभाव में आकर के ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से थोड़ी दूरी बना लेती है। किसके कारण? तो पछवा हवाओं के कारण इस उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से थोड़ा दूरी बना लेती है और यहां से ये दूरी बनाने के बाद में प्यारे दोस्तों ये फिर इस प्रकार से थोड़ा मुड़ते हुए और ऊपर की ओर जाना प्रारंभ कर देती है यहीं पर। और इसका दूसरा कारण भी है, एक धारा ऊपर से आती है यहां से और इसको अपन कहा जाता है कौन सी? ये लैब्राडोर की धारा होती है प्यारे दोस्तों। ये किसकी धारा होती है? तो ये ऊपर से आती है, इसको कहा जाता है लैब्राडोर की धारा। ये ठंडी धारा होती है, तो लैब्राडोर की ठंडी धारा ये कैसी है? तो ये लैब्राडोर की ठंडी धारा ऊपर से आती है और लैब्राडोर की ठंडी धारा आकर ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर आकर के ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और यहां पर प्यारे दोस्तों ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। यहां पर क्या है? गहरा कोहरा छा जाता है और जो मछलियों के उत्पादन के लिए काफी लाभदायक होता है और जहाज जो चलते हैं, जलयान जो चलते हैं, उनके लिए काफी नुकसानदायक होता है। तो यहां पर कौन सा बैंक बनता है? तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, यहां पर जो निर्माण होता है यहां पर न्यू फाउंडलैंड के पास, और ये कौन सा बैंक बनता है? तो यहां पर ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। कौन सा बैंक बनता है? तो ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है और ग्रैंड बैंक का निर्माण होने के बाद में यह धारा जब ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, यहां लिख देता हूं इसको नीचे की तरफ ताकि जगह बच जाएगी। ये 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पश्चिमी देशांतर जब ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है यहां से इस प्रकार से, तो यहां से चलने के बाद इसको कहा जाता है, इसको पछवा एटलांटिक प्रवाह है। पछवा एटलांटिक उत्तरी, इसका नाम पूरा हो जाता है उत्तरी एटलांटिक पछवा प्रवाह है। उत्तरी एटलांटिक पछवा प्रवाह है। तो उत्तरी अटलांटिक पछवा प्रवाह है। जब ये उत्तरी अटलांटिक पछवा प्रवाह यहां से यानी 45 डिग्री से लेकर के और आगे बढ़ता है, यूरोप महाद्वीप से जाकर के ये धारा टकराती है और यूरोप महाद्वीप से टकराने के बाद में इसकी एक शाखा यहां पे नॉर्वे सागर में चली जाती है। कहां पर? जिसको अपन नाम से जाना जाता है नॉर्वे की गर्म धारा के नाम से जाना जाता है, गर्म धारा। तो ये नॉर्वे की गर्म धारा कहलाती है। इसी का दूसरा पार्ट यहीं पे, ये इसको बोला जाता है आइसलैंड। ये क्या है? तो ये तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के पास से एक धारा आती है, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। तो ये कौन सी धारा है? तो ये ग्रीनलैंड की कौन सी धारा है? ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। तो ये ग्रीनलैंड की ठंडी धारा यहां पे आती है, ठंडी धारा। तो ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये जो पछवा पवन प्रवाह है यहाँ पे आइसलैंड के पास टकराने के बाद में और ये वापस से इस प्रकार से मुड़ जाती है, इसको यहाँ पे जाना जाता है आइसलैंड के पास, आपस में रोटेट कर जाती है। और किसके पास में? तो ये ग्रीनलैंड और यहाँ पे ये आइसलैंड, तो आइसलैंड के पास चल जाती है, जिसको इरमिंग की धारा के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैं यही लिख देता हूं शॉर्ट में, किस नाम से? तो इरमिंग की धारा के नाम से जाना जाता है। इरमिंग, याद रखना आपको, किस नाम से जाना जाता है? इसको इरमिंग की धारा के नाम से जाना जाता है। और जो नॉर्वे सागर में चली जाती है उसको नॉर्वे की धारा के नाम से जाना जाता है। और यहां से टकराने के बाद में एक धारा इसकी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद में यहां बिस्के की खाड़ी में चली जाती है और बिस्के की खाड़ी में इसको रेनेल की धारा के नाम से जाना जाता है। किसकी धारा? रेनेल की धारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसकी दूसरी शाखा वापस नीचे आती है और यहां पर प्यारे दोस्तों यहां पर प्रवेश कर जाती है। इसको अपन बोलते हैं रूम सागर। कौन सा सागर? रूम सागर। और इसी को कहा जाता है भूमध्य सागर। तो इसकी एक शाखा भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती है और यहां से प्रवेश करने के बाद में फिर नीचे की तरफ आती है
और यहाँ पे कैप वर्डे अंतरीप के पास ये इस प्रकार से आती है। इसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों कनारी की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक धारा आती है, इसको अपन बोलते हैं कनारी की ठंडी धारा। किसकी? कनारी की ठंडी धारा कहा जाता है। ठंडी धारा, कनारी की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये कि गैस का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे सार गैसो गैस पाई जाती है, इसलिए इसको सार गैसो सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, सार गैसो सागर के नाम से भी जाना जाता है। सार गैसो सागर। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूं प्यारे दोस्तों। देखो शुरू में अपने प्रारंभ की थी यहां से उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय गर्म धारा, ये यहां पे इस कनारे की धारा और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन या पूर्वा पवनों के हिसाब से, पूर्वी पवने या इनको व्यापारिक पवन जब धकेलती हैं तो ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये अफ्रीका के पश्चिम तट से चल करके दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर आके टकराती है। यहाँ टकराने के बाद फिर ये उत्तर की ओर बढ़ती है। यहाँ पे एक सागर पाया जाता है जिसको कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर में एक धारा जाती है, उसको कैरेबियन धारा के नाम से जाना जाता है। एक इधर की तरफ मुड़ जाती है पूर्व की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी द्वीप समूह पाए जाते हैं और पूर्वी द्वीप समूह से एक पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, इसको एंटलीज की धारा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों जो कैरेबियन सागर में से बहने के बाद में यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के चली जाती है, उसको फ्लोरिडा की धारा कहा जाता है। और इस फ्लोरिडा चैनल से निकलने के बाद में ये यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे हैट्रस अंतरीप के पास फ्लोरिडा की धारा और एंटलीज की धारा दोनों आपस में मिल जाती है। मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो ये भी गल्फ स्ट्रीम की भी गर्म धारा है। यहां से निकलने के बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, तो ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा। और जब न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर एक ऊपर से एक ठंडी धारा आती है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर धारा, जो लेब्राडोर पठार या लेब्राडोर सागर से आती है, इसलिए इसको लेब्राडोर की धारा कहा जाता है। ये ऊपर से आने के कारण, और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर की धारा और नीचे से गल्फ स्ट्रीम की धारा दोनों आपस में आकर मिल जाती हैं। गहरा कोहरा यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा यह मछलियों उत्पादन के लिए बेस्ट जगह है। दूसरी चीज जो नुकसानदायक है वो है कि यहाँ पे जो जहाजों के लिए कोहरा छा जाता है तो उससे जहाजों के लिए काफी नुकसान होता है। प्यारे दोस्तों फिर यहाँ 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के बाद से ये आगे बढ़ती है धारा, और यहाँ पे ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के आगे बढ़ती है। तो ये इस साथ यानी इस तटीय भाग को छोड़ देती है और यानी कह सकते हैं अपन उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे जो लेब्राडोर की धारा इस न्यू फाउंडलैंड के तट से यहाँ पे आती है, जिसको ठंडी दीवाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? और ये यहाँ से आते आते ये यहाँ पे हैट्रस अंतरीप तक आ जाती है, जिसको क्या कहा है? ठंडी दीवाल कहा जाता है। तो ठंडी दीवाल कहा जाता है। जब ये आगे बढ़ती है इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। और प्यारे दोस्तों इस आइसलैंड के यहाँ पे एक धारा इस आइसलैंड से टकराने के बाद वापस रोटेट करती है, जिसको इरमिंग की धारा कहा जाता है। बाद में ये जो ग्रीनलैंड की धारा ग्रीनलैंड की तरफ से आती है, इसे ग्रीनलैंड की ठंडी धारा और इसमें इरमिंग की धारा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों दूसरी इसकी जो दूसरी शाखा है वो नार्वे सागर में चली जाती है, जिसे नार्वे की गर्म धारा कहा जाता है। और फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए एक यहाँ पे बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिसको रेनेल की धारा के नाम से जाना जाता है। फिर और दोबारा नीचे आती है और रोम सागर भूमध्य सागर में एक शाखा प्रवेश कर जाती है। और फिर वापस नीचे आने के बाद कैप वर्डे अंतरीप यहाँ पे यहाँ आने के बाद में ये क्या होता है? कनारी की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। और कनारी की ठंडी धारा वापस से आकर के उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागरीय धारा में मिल जाती है। तो ये था, और इसके बीच में यहाँ पे एक गैस पाई जाती है जिसको घास पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सार गैसो घास, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सार गैसो सागर कहा जाता है। यहाँ पे गहरा कोहरा पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। मछली उत्पादन के लिए काफी लाभदायक होता है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों एक धारा यहाँ पे दूसरी जो चलती है, ये चलती है यहाँ पे या गिनी के यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से चलती है।
और इस प्रकार से चलते हुए ये प्यारे दोस्तों ये भी यहीं पे रॉक्स अंतरी पे उस पर आकर के टकरा जाती है और इसको अपन जाना जाता है किसके दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय गर्म धारा। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। ये 0 डिग्री से लेकर के 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से बढ़ते हुए और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे आकर टकराती है और यहाँ से टकराने के बाद में प्यारे दोस्तों ये इसकी एक शाखा तो उत्तर की ओर चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, और इसकी जो दूसरी शाखा है एक तो इस प्रकार से ऊपर की ओर चली जाती है यहाँ से ये से और इसमें जाकर के मिल जाती है, और दूसरी जो शाखा है इसकी वो नीचे की तरफ आ जाती है इस प्रकार से, और नीचे की तरफ आते हुए ये यहाँ पे आती है और इस दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे आती है। इसलिए ये यहाँ पर ब्राजील देश है। कौन सा देश है? यहाँ पे ब्राजील है, और ब्राजील के तट पर आने के कारण इस धारा को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील की गर्म धारा कहा जाता है। किसकी? ब्राजील की गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। किसकी? ब्राजील की गर्म धारा कहा जाता है, गर्म धारा। तो ये ब्राजील की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है और ये यहाँ पे 48 डिग्री कहाँ पर है? 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंच जाती है। ये कितने डिग्री अक्षांशों पर? तो 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर पहुंच जाती है। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों 48 डिग्री मैं लिख देता हूं कि 48 डिग्री साउथ अक्षांश, 48 डिग्री साउथ अक्षांशों तक चली जाती है। इसको किस नाम से? ब्राजील की गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। फिर 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इधर से पछुआ पवनें आती हैं और पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण प्यारे दोस्तों ये यहाँ से इस तट को छोड़ते हुए, दक्षिणी अमेरिका के तट को छोड़ते हुए और पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से ये चलती है ये, और इसको कहा जाता है यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों ये यहां से चलने के बाद में ये ठंडी धारा होती है, ये ठंडी होती है, ठंडी यहां से चलने के बाद में यहां पे टकराती है और यहां से टकराने के बाद में ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है इस प्रकार से, और एक शाखा इधर चली जाती है, इसकी हिंद महासागर में चली जाती है। जब ये ऊपर की ओर मुड़ती है अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पे, तो इसको बेंगुला की धारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसको बेंगुला की धारा के नाम से जाना जाता है। किसकी? बेंगुला। तो बेंगुला धारा के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों ये जो बेंगुला की धारा है ना, ये कैसी है? तो ये ठंडी धारा है। इसके अलावा यहाँ पे एक धारा या कैप अंतरिक्ष से टकराने के बाद में ये ऊपर की ओर आती है और यह 48 डिग्री तक चली जाती है। ये भी मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि, क्योंकि ब्लैक पेन से मैंने ठंडी धाराएं की है, तो ये इस प्रकार से आती है और इस तट पे यहाँ चली जाती है, जिसको जाना जाता है प्यारे दोस्तों फॉकलैंड की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। ये किसकी? तो ये फॉकलैंड की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है, फॉकलैंड की ठंडी धारा। तो ये फॉकलैंड की ठंडी धारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे ये नीचे चलती है और इस पे जाकर के टकरा जाती है। और ये था प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे एक धारा चलती है जिसको अपन बोलते हैं प्रतिविषुवत रेखीय धारा, क्योंकि यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिविषुवत रेखीय धारा चलती है, यानी सभी जल जब अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ से जल आकर के दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पे तट पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ ऊपर की ओर चला जाता है, कुछ नीचे की ओर, बाकी टकरा करके वापस चला जाता है। इसको कहा जाता है प्रतिविषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिविषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी प्यारे दोस्तों किसकी? अटलांटिक, या मैं कहूं अंध महासागर की धाराएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और महासागरीय धाराएं का जो टॉपिक है
जो आप बहुत क्रिटिकल समझ रहे थे वो भी सॉल्व हो गया होगा। जो भी मेरे प्यारे दोस्त चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उनसे इसी वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं फर्स्ट ग्रेड जो ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर मेरे प्यारे विद्यार्थी देखना चाह रहे हैं, जो स्कूल लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूं इस पे हमारे डिस्कवरी चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर लिख के एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड की वीडियो डाली है, तो वहां जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हो। कंटिन्यूस सिलेबस के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।